अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। क्लास 10 मैथ का लेक्चर हमारे पास 5 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो, क्वेश्चन नंबर 5 का कोई पार्ट चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मौजूद है, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 से। पहले क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। इसमें वो क्या कह रहे हैं, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। अब मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 में इंट्रो में डिटेल से बता दिया था ग्राफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना उसको देख लो, मैं वैसे दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोगों ने क्लास 9 में ना किया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरह का होता है। क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर हो गया, क्यूबिक का ग्राफ। अब क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमारे पास होता है ऑलवेज पैराबोला, मीन्स के यू शेप्ड। अब अगर तो हमारे पास ए एक्स स्केयर मीन्स के एक्स स्केयर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो पैराबोला ओपन होता है अपवर्ड। अगर यही मेरे पास नेगेटिव हो तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन हो जाता है। ये इस तरह होता है बेसिकली। ये एक्स वाई प्लेन है। अब इस पर अगर मैं बनाऊं पैराबोला तो ये पॉजिटिव हो तो ये इस तरह बन जाता है, और अगर ये नेगेटिव हो तो ये इस तरह कुछ बन जाएगा। ये बीच में मैंने लाइन लगाई है, ये एक्स वाई प्लेन है। समझ आइए। अब इसमें आप लोगों ने करना क्या है, जिस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चन ने किए थे सेम उसी तरह आगे इन्होंने ना क्लास 11 नॉन मेडिकल वालों को आगे जाके दोबारा ये क्वेश्चन आएंगे। अब इन्होंने इसमें किया क्या, इन क्वेश्चनों में हमने वर्टेक्स फाइंड करने होते हैं। वो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जिस तरह सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। अब ए एक्स स्क्वायर ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, इस के साथ इस इक्वेशन के साथ हम इसमें कंपैरिजन करेंगे, और यहाँ से एच और के, एच और के क्या है हमारे पास, ये वर्टेक्स हैं, कोने कह दो जिसको। समझ आइए। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी बता देता हूँ जिस तरह उन्होंने एग्जाम्पल सॉल्व की है। एक तो आप लोगों के साथ एग्जाम्पल भी हो जाएगी और साथ क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो मैं आपको ले जाता हूँ बुक पे। एग्जाम्पल नंबर 5, इस पे ज़रा गौर करनी है। उन्होंने ना इसमें क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10। आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप करना है क्या है, इसको लेट कर लेना है y के इक्वल। यहाँ तो उन्होंने किया हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने देखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखना है, मीन्स के यहाँ पे 1 होना चाहिए जिस तरह हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व करते हैं। सेकंड, एक्स के साथ जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम बोथ साइड ऐड कर देते हैं। मैंने आप लोगों को डिटेल से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझा दिया था। इसी तरह ये भी, इसमें हर एक स्टेप को डिटेल से इजी मेथड से समझाऊंगा। एट द एंड आप लोगों को ये मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे क्लोज हुआ है, और यहाँ से कंपैरिजन करने के बाद एच और के, ये देखो यहाँ पे लिखा है कंपेयर इट विद, इसके साथ कंपेयर करेंगे और वर्टेक्स निकाल लेंगे। उसके बाद जिस तरह क्लास 9 में आप लोग करते आ रहे हो कि एक्स की वैल्यूज़ पुट करते हैं वाई मिलता है, सेम उसी तरह यहाँ से हम कुछ पॉइंट्स ले लेंगे। क्यों लेंगे, ग्राफ को स्केच करने के लिए, बनाने के लिए। समझ आइए। तो सबसे पहले इसका पार्ट 1 है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0।
अब लेट कर लेना है आप लोगों ने, सपोज कह दो लेट करना है, लेट भी लिख सकते हो, इसको y के इक्वल रख लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड में हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखना है, वो 1 होना चाहिए। अगर ऑलरेडी हमारे पास 1 है, सेकंड स्टेप पे चले जाना है। इसमें एक्स के साथ क्या है कोफिशिएंट 3, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ, तो 3 1 जार 3, 2 नीचे डिनोमिनेटर में है। अब इसका स्क्वायर हमने बोथ साइड करते थे कंप्लीटिंग स्क्वायर में, लेकिन इसमें एक साइड पे ही, लेफ्ट साइड पे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेफ्ट साइड में ही हम इसमें प्लस करेंगे और माइनस, मीन्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये था मेरे पास रफ 3/2 का स्क्वायर। हम बोथ साइड, फिर बोथ साइड कह रहा हूँ, लेफ्ट राइट साइड ही हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस करवा दिया है। नेक्स्ट है माइनस 18 माइनस करवा दिया। ये समझ आई है, पहले लिखा हुआ था लेकिन मैं दोबारा, चलो इसको रेज करके दोबारा लिख लेते हैं। 3/2। अब इसमें इक्वेशन तो बैलेंस रहेगी क्योंकि प्लस माइनस कट जाएंगे, इक्वेशन बैलेंस रहेगी। अब ज़रा गौर करो तो ये मेरे पास ए स्क्वायर है, ये मेरे पास बी स्क्वायर है, -2ab। ये किसका फार्मूला होता है हमारे पास? ये होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का। वैसे ट्रिक के तौर पे आप लोग किस तरह याद रख सकते हो, किस किस पे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पे एक्स आ गया, साइन हमेशा मिडिल टर्म के साथ हो वो आता है, मीन्स के ये वाला साइन माइनस का आना है। उसके बाद नेक्स्ट स्क्वायर कौन सा है? 3/2 करीब 3, इसका भी होल का स्क्वायर आ जाएगा। -18 इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, 3 3 जार 9, 2 2 जार 4। ये मिडल में मैंने कुछ रफ किया था, इसको मैं रेज कर देता हूं। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब x वैसे का वैसा है, 3 को जब हम 2 पे डिवाइड करवाते हैं तो ये आ जाता है 1.5। डेसिमल में ले के जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। -18 -9 को अंदर रखना है, कैलकुलेटर आप लोगों ने साथ पकड़ लेना है। मेरे पास आ जाएगा 2.25। नेक्स्ट x -1.5 होल का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 18 टू 20.25। अब हम इसको कंपेयर करें, कंपेयर इट विद, यहां आप लोगों ने लिखना भी है, कंपेयर इट विद, किसके साथ करेंगे? a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 2 वर्टेक्स आ जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे? देखो, x की जगह पे x है, a की जगह पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 कर देते हैं, माइनस की जगह पे माइनस है तो h हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.5। नेक्स्ट प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस है तो ये -20.25 आ जाएगा। समझ आई है? ये x नेक्स्ट रिप्रेजेंट करेगा ये 1.5 x की वैल्यू, और ये मेरे पास होगी y की वैल्यू। जब मैं नेक्स्ट ग्राफ बनाऊंगा तो आप लोगों को बता रहा हूँ, दोबारा फिर बता दूंगा। ये हो गया मेरे पास। नेक्स्ट अब हम जिस तरह क्लास 9 में करते आ रहे हैं वैसे ही कुछ पॉइंट्स लेंगे। क्यों लेंगे? ताकि हमारे पास हम ग्राफ बना सकें। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12, यही मेरे पास इक्वेशन थी ना शुरू में। देखो -18 है, -3x माइनस 18।
करना क्या है, सबसे पहले x पॉजिटिव लेते हैं, मीन्स के 0 रख लेते हैं इसमें, फिर हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस तरह माइनस में भी रखेंगे और प्लस में भी रखेंगे। कहाँ तक रखना है ये अहम क्वेश्चन होता है कि हमने x की वैल्यू कहाँ तक रखनी है। जितने ज़्यादा पॉइंट लोगे उतना एक्यूरेट ग्राफ स्केच होगा। समझ आइए, मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि मैंने ये पॉइंट्स इतने लिए हैं तो आखिर लिए ही इतने क्यों हैं, इससे कम क्यों नहीं लिए या इससे ज़्यादा क्यों नहीं लिए। अब इसमें x की जगह पे 0 पुट करो, y इज इक्वल टू 0 का स्केयर 0 होता है, 300 माइनस 18, तो y मेरे पास निकल आया -18। नेक्स्ट यहाँ लाइन लगा लेते हैं, x रख लेते हैं 1, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 -18, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 3 -18, माइनस माइनस प्लस 18 में 3 को ऐड करो 21, और 1 मीन्स के 1 -21, तो ये मेरे पास x आ जाएगा माइनस का 20। समझ आई है। नेक्स्ट चले जाते हैं, हम 1 ले लेते हैं, जैसे ही हम x1 ले लिया है 2 ले लेंगे। अब जिसमें हमने x की जगह पे 2 पुट करेंगे, फंक्शन हमारे पास इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर -3 वैल्यू वाला x क्या है 2 है -18, 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 -18। अब 6 और 18 को जब हम इसमें ऐड करते हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास आ जाता है 24। सबट्रैक्ट करवाओगे तो ये आ जाएगा -20। समझ आइए। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, एक रहता है x इज इक्वल टू 3। अब इसमें इस वैल्यू में या क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे मेरे पास x होगा वो मैं वहाँ पे क्यूब 3 लिख दूँगा, 3 3 ज़ार 9 -18, 3 3 ज़ार 9 -18, तो ये इसके साथ कट जाएगा, आंसर आ जाएगा -18। नेक्स्ट हम और वैल्यूज़ भी लेंगे, वो क्यों लेंगे जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। 4 ले लेते हैं, x की जगह पे 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -18, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 4 ज़ार 12 -18, माइनस माइनस प्लस 30 -16। नेक्स्ट आप लोगों ने करना क्या है, 16 -30 करोगे तो ये मेरे पास माइनस का 14 आ जाएगा, ये मेरे पास माइनस का 14 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस का है। नेक्स्ट अब ले लेते हैं x इज इक्वल टू 5, इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम 5 पुट कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर -3 इंटू 5 -18, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 5 ज़ार 15 -18, 25 वैसे ही माइनस माइनस प्लस 33 आ जाएगा। वैसे भी आप लोगों को कैलकुलेटर की इजाज़त है तो इस्तेमाल कर सकते हो। अब 25 -33, तो साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो ये आ जाएगा मेरे पास -8,
y कितना निकला है -8। नेक्स्ट चले जाते हैं, 6 ले लेते हैं। लाइन लगा दी है बीच में। अब ले लेते हैं x इज इक्वल टू 6। इक्वेशन में यहाँ जहाँ पे x नज़र आ रहा है वहाँ पे 6 पुट कर दे। 6 का स्क्वायर 3 इंटू 6 -18। 6 6 आर 36, 6 3 आर 18 -18। 36 माइनस माइनस प्लस, और ये मेरे पास 36 आ जाएगा। ये प्लस माइनस कट जाएंगे तो y क्या आ गया है 0। यहाँ अब थर्ड ट्रिक सुन लो, सेकंड, कि हमें इतनी कैलकुलेशन से किस तरह बच सकते हैं कि कौन से नंबर हमने लेने हैं और कौन से नहीं लेने। आप लोगों ने इस तरह करनी है, अगर x की वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो वहाँ तक ले लेना है जहाँ तक y 0 नहीं आ जाता। समझ आइए। अब नेक्स्ट पॉजिटिव हमने सारी ली हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम नेगेटिव में लूँगा तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना, वैल्यू सेम यही रहेगी जो उसने हमें इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -18। सेकंड स्टेप इसका, अब पॉजिटिव कर लिए थे, अब नेगेटिव की बारी। x की जगह पे मैं -1 पुट करूंगा। अब तो जहाँ जहाँ पे आप लोगों को x नज़र आ रहा है वहाँ पे -1 पुट करके सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई मीन्स के स्क्वायर है तो उसको ओपन कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस प्लस, सॉरी यहाँ पे -18 आएगा। अब 3 + 1 4 -18 कितना आ गया -14। समझ आइए क्वेश्चन की। हम जस्ट वैल्यूज ही पुट कर रहे हैं, आगे इसको सिंप्लीफाई करके पेयर्स निकाल रहे हैं या वैल्यूज़ कह दो निकाल रहे हैं। अब x की जगह पे -2 पुट करते हैं उसी इक्वेशन में। y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -18। 2 का स्क्वायर है, 2 2 ज़ार 4, माइनस हो तो पावर में अगर इवन नंबर हो तो वो ख़त्म हो जाती है। माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3 -18। 3 + 4 7 -18। 7 -18 -11, तो y मेरे पास निकला है -11। नेक्स्ट हमारे पास एक वैल्यू रह गई है, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। अब इसके बाद क्या एक वैल्यू रहती है मेरे पास, x इज इक्वल टू -3। बाकियों ने टेस्ट भी दे दिया है, इफ ये नहीं आ रहा। अब लेंगे हम x इज इक्वल टू -3, वैल्यूज पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 -18। पहले हमने पॉजिटिव नंबर्स लिए थे, अब नेगेटिव लेके सॉल्व कर रहे हैं इसको। 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस -18। 9 में 9 को ऐड करो 18 -18, ये कट गया, मेरे पास क्या आ गया 0। अब नेक्स्ट मेरे पास -2 रह गया है, पीछे को आ रहा हूँ लेके मैं मीन्स के पहले माइनस फिर उससे सीक्वेंस में मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ।
नेक्स्ट हम लेंगे -2, x इज इक्वल टू -2, तो -2 का स्क्वायर -3 -2 -18, 2 2s are 4, minus minus plus 2 3s are 6, -18, 4 plus 6 10, -18 -8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। मैंने करना क्या है, जो वैल्यूज़ पुट की हैं ना, आप लोगों ने इसका एक टेबल बना लेना है। टेबल किस तरह बनाना है, जिसकी मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे आप लोगों ने x और ये मेरे पास y, -3 से स्टार्ट किया था, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 वैल्यू पुट की थी, 5 6 तक हमने x की वैल्यूज़ रखी थी। तो इसका आप लोगों ने नीट सा करके ना एक टेबल बना लेना है, ये इस तरह। हम टेबल की मदद से ही ग्राफ को स्केच करेंगे। ये मेरे पास बन गया टेबल, और 0 -8 और 0, ये मेरे पास बन गया टेबल। इस टेबल की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। अब नेक्स्ट हम इस टेबल की मदद से ग्राफ बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक एक्स वाई प्लेन ले लिया, जिसमें ये मेरे पास है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ़्ट साइड पे मेरे पास है नेगेटिव। इसी तरह ये मेरे पास पॉजिटिव वाई है और नीचे मेरे पास होगा नेगेटिव वाई, ये मेरे पास है नेगेटिव वाई। अब x की वैल्यू जो हमने ली थी उसमें मैक्सिमम नंबर मेरे पास था 6, तो मैंने 6 या 7 तक नंबर ले लिए एक्स एक्सिस पे, और y एक्सिस पे मैंने हाईएस्ट नंबर था मेरे पास -20, तो हाईएस्ट नंबर 20 था, तो 20 तो लाजमी लेना था। अब हमने वर्टेक्स जब निकाले थे तो -20.25 भी आ रहा था, तो मैंने इसलिए y एक्सिस पे नेगेटिव में नंबर लिए 22 तक। ये नेगेटिव है सारे, साथ माइनस है, तो माइनस के लिए जगह नहीं थी, इसलिए मैंने माइनस नहीं लिखा, तो इस साइड पे मैं लिख देता हूँ। ये सारी की सारी मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज़ ही हैं, समझ आइए। तो सबसे पहले एक एक पेयर को उठाते हैं और लोकेट करते जाते हैं इनको एक्स वाई प्लेन पे। तो सबसे पहले x का -3 और y 0। अब x का -3 कहाँ पे है, तो ज़रा गौर करो, x का -3 मेरे पास ये माइनस, ये है मेरे पास x का -3। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह डॉट लगा लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, y 0 है तो इसको लोकेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम x का -2 और y का -8। -2 ये पड़ा है मेरे पास और -8 ये है। आप लोगों ने करना है क्या है, स्केल पकड़ना है, स्केल इस -2 पे रख के 8 तक लाइंस लगा लेनी है नीचे को, बाद में रेस कर देंगे। -8 यहाँ तक, इस और -8 को भी आगे बढ़ा लेना है, तो ये मेरे पास यहाँ तक। अब स्केल को साइड पे कर देते हैं। डॉट कहाँ पे लगेगा, नेक्स्ट ये डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा सा ग्राफ बनाने में मुश्किल भी आती है, आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है। रजिस्टर पे आप लोग नीट और क्लीन बन जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ यहाँ भी अच्छे से अच्छा बन जाए।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है थर्ड, -1 x का -1 और -14, -1 और -14 स्केल पकड़ना है आप लोगों ने। -1 ये है, अब नेक्स्ट इसको -14 मीन्स के यहाँ तक लाइन लगा लेनी है। अब स्केल को साइड पे कर देते हैं। नेक्स्ट डॉट जो मेरे पास यहाँ पे दोनों लाइंस मिली हैं, ये कोने पे एक डॉट लगा लेना है अपने थोड़ा सा बड़ा करके। नेक्स्ट चलते हैं, 3 हो गए हैं। चौथा, उसमें -18 है, x 0 है और y -18, तो माइनस का 18 मेरे पास ये पड़ा है, तो उसमें x हमारे पास 0 है, हमने यहाँ पे ही इसको बोल्ड कर देना है। समझ आइए। नेक्स्ट चलते हैं, x1 है और y -20 है। x1 मेरे पास x का 1 पॉजिटिव में है, ये पड़ा है, और 20 है मेरे पास -20, 20 ये है। तो स्केल को पकड़ना है आप लोगों ने। 1 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्केल को भी। मैंने बाद में ये लाइंस रेज कर देनी है, बीच में डॉटेड लाइंस मैंने रेज कर देनी है, इसकी टेंशन ना लो। हमें सिर्फ डॉट चाहिए जहाँ से लाइन या ग्राफ बनेगा, लाइन पास होगी पैराबोला की। ये 20 आ गया है। अब स्केल को साइड पे कर देते हैं और इसको मैं ना सर्कल डॉट लगा देता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास डॉट लग गया। इस तरह करते हैं, साथ साथ रेज भी करते जाते हैं। हमें सिर्फ जस्ट डॉट चाहिए। ये हमने अपनी आसानी के लिए लगाए थे, स्ट्रेट रहे, टेढ़ा ना हो। नेक्स्ट चलते हैं, x का 2 है, y फिर -20 है, x का 2 पॉजिटिव ये पड़ा है राइट साइड पे, और y 20। तो आप लोगों ने करना है क्या, दोबारा स्केल पकड़ना है और 20 तक इसको एक्सटेंड कर देना है लाइंस को। ये आ गया 20। अब स्केल को साइड पे कर देते हैं और यहाँ पे भी आप लोगों ने एक डॉट लगा लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है x का 3 और y -18, x का 3 ये पड़ा है मेरे पास और y -18 ये है। तो आप लोगों ने दोबारा स्केल पकड़ना है, x को 3 के इक्वल रख के उसको एक्सटेंड कर देना है -18 तक। अब इस स्केल को साइड पे कर देते हैं। माइनस का 18 ये पड़ा है, यहाँ पे भी हमने एक डॉट लगा लेना है जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को मिलती हैं या इंटरसेक्ट कह लो करती हैं। साथ साथ ये भी रेज करते जाते हैं डॉटेड लाइंस को, क्योंकि हमें चाहिए जस्ट पॉइंट डॉट। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये 3 तक हो गया। 4 पे मेरे पास है -14, x का 4 y का -14। x का 4 कहाँ पे पड़ा है, ये यहाँ तक, और 14 4 x का 4 था और y मेरे पास था -14। तो स्केल को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये 4 है, 14 यहाँ तक, मीन्स के मैं अगर थोड़ा सा डॉट लगा दूँ यहाँ पे आसानी के लिए, यहाँ तक आएगी।
तो यहाँ तक हमने इसको एक्सटेंड कर लेना है। अब स्केल को साइड पे कर देते हैं और यहाँ पे भी एक डॉट लगा लेते हैं। इसको भी एक्सटेंड करना था, अब कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है x5 है और y-8, x का 5 y का -8, x का 5 ये पड़ा है, -8। स्केल को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। इस -5 इस 5 को 8 तक मीन्स के यहाँ तक एक्सटेंड कर लेना है आप लोगों ने। अब हम स्केल को साइड पे कर देते हैं और इधर से 8 को भी एक्सटेंड कर देते हैं। जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को डॉटेड लाइन मिल रही हैं वहाँ पे मैंने डॉट लगा दी है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका लास्ट वाला पॉइंट है, x का 6 है और y 0 है। अब x का 6 पॉजिटिव मेरे पास राइट साइड पे पड़ा हुआ है और y मेरे पास यहाँ पे है -0, तो हमने सिर्फ यहाँ पे 6 को ही निशान लगाना है या इस पे डॉट लगाना है। बाकी जो डॉट लगे हैं वो मैं रेज करने लगा हूँ, डॉटेड लाइंस। लाजमी नहीं है रेज करो या ना करो, ठीक होता है, लेकिन इससे अच्छा ग्राफ थोड़ा सा इसकी लुक अच्छी होती है। अब हमने इन डॉटेड डॉट्स में से लाइन पास कर देनी है। उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, कलर येलो ही रहने देते हैं, चलें। यहाँ से लेकिन एक पॉइंट अभी रहता है, वो कौन सा, वो जो हमने वर्टेक्स निकाला था। कंप्लीटिंग स्केल की मेथड को फॉलो करते हुए हमने वर्टेक्स एच और के निकाले थे, याद है आप लोगों को, तो वो भी साथ लिखने हैं। ये मेरे पास पड़ा हुआ है इसका पॉइंट 1.5 और -20.25, इसको भी लोकेट करना है। इसमें फर्स्ट वैल्यू 1.5 मीन्स एक्स की है, तो x की वैल्यू 1.5 कहाँ पे बनेगी, पॉजिटिव, ये 1 है ये 2 है, इनके मिडल में 1.5 होगा। स्केल को बड़ा कर लेते हैं और 20.25 यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर देना है। स्केल को साइड पे कर देते हैं, हम देखते हैं 20.25, 20 मेरे पास ये पड़ा है, 25 माइनर सा आप लोग ने आगे निशान लगा लेना है। यहाँ पे मैं निशान दूसरा येलो से लगा देता हूँ, ये देखो। बाकी मैं जो डॉटेड लाइन है इसको रेज करने लगा हूँ, समझ आई है। तो इसको भी साथ आप लोगों ने लाजमी लोकेट करना है XY प्लेन पे। नेक्स्ट इससे आगे इन पॉइंट्स को मिलाते जाना है, जिस तरह ये, जितने ज़्यादा पॉइंट लोगे उतना ग्राफ अच्छा बनेगा। अब हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि ऐसे पॉइंट जो x एक्सिस और y एक्सिस को काटते हों वही हमारे पास इसका सॉल्यूशन होता है। तो देखो यहाँ पे काट रहा है -3 और यहाँ पे 6, y एक्सिस को नहीं, जस्ट x एक्सिस को, तो यही मेरे पास -3 और 6 इसका सॉल्यूशन सेट होगा, समझ आई है। तो इसका सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं, -3 6, यही मेरे पास इसका राइट आंसर था। शुरू से दोबारा देख लो। सबसे पहला काम हमने इसको लेट किया था y के इक्वल, फिर उसके बाद हमने यहाँ से कंपेयर करना था, एक इक्वेशन थी a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के, होल का स्क्वायर आना था x माइनस एच पे। वहाँ से वर्टेक्स निकालें, ये दो वर्टेक्स निकले। उसके बाद क्लास 9 में जिस तरह आप लोग वैल्यूज पुट करते हैं x की जगह पे और y निकलता आया,
सेम उसी तरह हमने यहाँ पे भी x और y की वैल्यूज़ निकाली हैं, उसके बाद टेबल बनाया है और टेबल को उठा के इन पॉइंट्स की मदद से हमने ग्राफ बनाया है। तो ये मेरे पास पॉजिटिव पैराबोला बना है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास था पॉजिटिव। तो जहाँ जहाँ पे एक्स एक्सिस को पॉइंट्स ने काटा है वही हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड, इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों ने इसको लेट कर लेना है y के इक्वल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है तो इसको किसी के नंबर के साथ या इसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेप पे चले जाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सेकंड स्टेप जिस तरह हम करते हैं, एक्स के साथ जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/2 के साथ। सिंपलीफाई करने के बाद उसका स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर में ऐड भी करवाते थे दोनों साइड पे, लेकिन यहाँ पे इसी राइट साइड पे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, माइनस 5x प्लस 5/2 होल का स्क्वायर ऐड कर दिया है, माइनस 14 माइनस 5/2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब किस किस पे स्क्वायर है, इतनी वैल्यू पे ज़रा गौर करो। तो ये मेरे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है। ये कौन सा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के। समझ आई है, ये रफ था तो मैं ये रेज करने लगा हूँ, आप लोगों को समझाना था। नेक्स्ट किस किस पे स्क्वायर है, एक x पे है, दूसरा साइन हमेशा 2ab के साथ जो होता है वो आता है, माइनस है यहाँ पे माइनस 5x है, 5/2 होल का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 14। इस रफ को भी रेज कर देता हूँ, माइनस 5×5 = 25, 2×2 = 4। नेक्स्ट आप लोगों ने करना है क्या है, 5 को अंदर रखना है, 2 पे डिवाइड करवा दोगे ये तो मेरे पास 2.2 आ जाएगा। होल का स्क्वायर माइनस 14 माइनस, अब सेम इसी तरह 25 को डिवाइड करवाएंगे 4 पे तो मेरे पास आ जाएगा 6.25। नेक्स्ट, x माइनस 2.5 होल का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास आ जाएगा 20.25। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद जो हमारे पास उसने जनरल इक्वेशन दी हुई है। तो वर्टेक्स निकल आएंगे, कंपेयर विद इट किसके साथ, a इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस के के साथ। तो मेरे पास वर्टेक्स निकल आएंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे x की जगह पे x है, a की जगह पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होगा, लिखेंगे नहीं। माइनस की जगह पे माइनस है तो h मेरे पास निकला है 2.5 और प्लस k है तो इसकी जगह पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा 20.25। ये मेरे पास वर्टेक्स निकल आए हैं जिसको हम सिंपल फर्स्ट वैल्यू कह सकते हैं, ये x होगी, सेकंड वैल्यू मेरे पास y होगी। अब हमने उस इक्वेशन की मदद से x की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो y निकल आएगा। इक्वेशन मेरे पास थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 किसके इक्वल थी, y के। अब आप लोगों ने करना क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव में नंबर्स लेने हैं, 3 3 ले लो, 4 4 ले लो, 5 5 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
हाँ, अलबत्ता ये होता है कि जितने ज़्यादा पॉइंट्स लोगे उतना एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले एक्स मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, पुट करो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 5 जार 0 -14, तो इसका आंसर निकला है -14। नेक्स्ट इसी तरह अब ले लेते हैं x1, तो इसी इक्वेशन में इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 1 जार 5 -14, 1 -14 +5 19, तो सब्ट्रैक्ट करने से -18 आ जाएगा। सेम इस तरह नेक्स्ट x ले लेते हैं 2, गिवन फंक्शन या इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर -5 2 जार 10 -14, इस वाली में मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, 2 2 जार 4 -10 -14। अब ज़रा गौर करो, -14 है और -10, ये मेरे पास 24 आ जाएगा, 4 -24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -20, y निकला है -20। अब x3 ले लेते हैं, x अब 3 ले लेते हैं और वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 3 5 जार 15 -14, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी मेरे पास 9 -29 20 आ जाएगा। सेम इस तरह आप 4 भी ले लेते हैं, हमें बाद में नहीं लेने पड़ेंगे, तो फंक्शन एक दफ़ा तो लिख लेता हूँ यहाँ पे, y = x² -5x -14, तो x की जगह पे 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर 16, 4 5 जार 20 -14, 16 माइनस माइनस प्लस 34, 16 34 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो 18 आ जाएगा, वो भी माइनस का। अब ये बात तो आपको समझ आ गई होगी, ग्राफ हमेशा पैराबोला बनना है क्वाड्रेटिक का। नेक्स्ट चलते हैं, अब x की कीमत 5 ले लेते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, साथ लिखी हुई यहाँ पे y = x² मीन्स 5 5 जार 25, 5 5 जार 25 -14, तो ये माइनस ये प्लस कट गया, y मेरे पास निकला है -14। नेक्स्ट हम अब माइनस में कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, 1 2 3 माइनस में ले लेते हैं, यहाँ पे x अब मैं -1 लेने लगा हूँ, तो उसी इक्वेशन में इक्वेशन हमारे पास क्या थी, y = x² -5x -14, तो x² की जगह पे -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस 5 5 1 जार 5, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 5 प्लस माइनस 14, अब 1 + 5 6 -14, तो ये मेरे पास 8 आ जाएगा, वो भी माइनस का। समझ आई है? नेक्स्ट अब हम x की जगह पे 2 माइनस का ले लेते हैं, वैल्यूज में अब डायरेक्ट पुट करूंगा, y = x² मीन्स 2 2 जार 4 माइनस माइनस प्लस 2 5 जार 10 -14, 4 + 10 14 -14, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0, y कितना निकल आया अब 0। नेक्स्ट वैल्यू अब ले लेते हैं -3,
y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ार 15 -14 9 और 15 जैसे ही हम इसको ऐड करवाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 24 -14 तो ये मेरे पास निकल आएगा 10। समझ आई है? पॉजिटिव निकलेगा क्योंकि यहाँ पे 24 के साथ साइन कौन सा है? पॉजिटिव है। अब ये होगी वैल्यूज़। अब हम इसका टेबल बना लेंगे। टेबल किस तरह बनाना है? अब हमने x की मदद से y की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। इसमें मैंने 6 की वैल्यू भी ऐड कर दी है और 7 को भी ऐड किया है। 6 जब ऐड किया तो y निकला मेरे पास -8। इस तरह जब मैंने 7 को ऐड किया है मीन्स के 7x की जगह पे 7 पुट किया है तो मेरे पास y निकला है 0। ये क्यों किया है? ये मैं जब ग्राफ बना लूँगा फिर आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि उन्होंने कहा था कि x एक्सिस को जो पॉइंट कट करेंगे वही हमारे पास उसके राइट आंसर होगा। इसलिए मैंने 7 को 6 को ऐड किया है। नेक्स्ट आप लोगों ने इन वैल्यूज़ की मदद से टेबल बना लेना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे नीचे टेबल बनाया हुआ है, ये मेरे पास टेबल है। जो वैल्यूज़ ऊपर निकली थी उनकी मदद से टेबल बना लिया। अब टेबल की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए सबसे पहला काम एक्स वाई प्लेन ले लेना है। उसमें मेरे पास ये है एक्स नेगेटिव, ये एक्स पॉजिटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव और नीचे वाई नेगेटिव हो जाएगा। समझ आई है? और सेम उसी तरह एक्स को एक्स एक्सिस पे मैंने हाईएस्ट नंबर 8 रखा है क्योंकि मैंने 7 तक वैल्यूज़ पुट की थी। और वाई एक्सिस पे हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास -20 थी तो 2 का टेबल ले लिया मैंने यहाँ पे। अब 1 बाय 1 पेयर्स को पकड़ते हैं और डॉट लगाते जाना है, ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहला काम x -3 है और y 10 पॉजिटिव। तो ऊपर भी नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 4 6 8 10 तो ये मेरे पास पॉजिटिव 10 है, ये 8, ये 6, ये 4, ये 2। अब x का -3 और y का 10 स्केल पकड़ना है आप लोगों ने। -3 ये है, टेन ये बन रहा है मीन्स के यहाँ तक ये आ जाएगी। इसको एक्सटेंड कर देना है -3 को और इस तरह नेक्स्ट इस 10 को भी एक्सटेंड कर देना है। इस लाइन, अब दोनों लाइन जो एक दूसरे को के कोने मिल रहे हैं वहाँ पे आप लोगों ने एक डॉट लगा देना है। यहाँ से ही हमारे ग्राफ की लाइन पास होगी ये इस तरह। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास -2 और 0। -2 ये है। अब इसी को हम बोल्ड कर देंगे या इस पर डॉट लगा देंगे क्योंकि x क्या है -2 और y 0 है यहाँ पे। नेक्स्ट है x -1 और -8। -1 ये है और -8 ओरिजिन से नीचे होगा। ओरिजिन मीन्स के जहाँ पे एक्स वाई प्लेन एक दूसरे को या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं। -1 ये और 8 ये है। अब हम इसको एक्सटेंड कर देना दोनों लाइंस को। स्केल को साइड पे कर देते हैं और इस कोने पे भी एक डॉट टाइप हम कह सकते हैं लगा देना है। नेक्स्ट इसके बाद 3 पॉइंट हो गए। चौथा मेरे पास है -14। माइनस का 14 देखो उस पर x 0 है मेरे पास, तो हम सिर्फ जस्ट -14 देखेंगे। -14 मेरे पास ये है तो यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दी है। नेक्स्ट है मेरे पास x1 और y -18। x का +1 राइट साइड पे देखो और y मेरे पास था x का 1 और y का
-18। स्केल पकड़ना है आप लोगों ने, 1 ये है और 18 तक इसको बढ़ा लेना है, ये यहाँ तक आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों ने डॉटेड लाइन लगा लेनी है। डिजिटल बोर्ड पे ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कोशिश है कि जितना अच्छा बन जाए। स्केल को साइड पे कर देते हैं और इधर से -18 को भी एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे दोनों लाइंस मिल रही हैं, ये मेरे पास इस पॉइंट का वर्टेक्स कह लो या कोना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, x +2 होगा नेक्स्ट, और y -20, 2 और 20। स्केल पकड़ना है, 2 ये पड़ा है, 20 तक स्केल को बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे भी इनको एक्सटेंड कर देते हैं। ये 2 पड़ा है, और यहाँ से -20 को भी बढ़ा लेना है। तो जहाँ पे कोने मिल रहे हैं वहाँ पे आप लोगों ने डॉट लगा देना है, और बाकी जो डॉटेड लाइंस है उसको मैं रेज करने लगा हूँ। हमें सिर्फ पॉइंट चाहिए, लाइंस नहीं चाहिए इनकी। ये ऊपर से भी मैं रेज कर देता हूँ इनको। नेक्स्ट चलते हैं, x3 है और x3 है और y मेरे पास यहाँ पे है 10, ये मेरे पास -20 है। तो नीचे की तरफ देखेंगे, x का +3 और y का -20। स्केल पकड़ते हैं, ये 3 है मेरे पास और 20 मेरे पास यहाँ तक। यहाँ पे भी आप लोगों ने डॉटेड लाइन लगा के अब स्केल को साइड पे कर देते हैं। नेक्स्ट इसी को आगे बढ़ा देते हैं, तो ये मेरे पास ये कोना बनेगा। इसको भी आप लोगों ने डॉट लगा देना है, थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं, x हमारे पास 4 है और y -18, 4 और -18। स्केल पकड़ना है आप लोगों ने, 4 ये है और 18 तक स्केल को यहाँ पे बन रहा है 18। सेम उसी तरह इसको भी डॉटेड लाइन लगा लेनी है। अब स्केल को साइड पे कर देते हैं और जैसे -18 को बढ़ा देते हैं, तो मेरे पास ये एक और पॉइंट मिल गया है हमें। नेक्स्ट हमारे पास है x5 और y -14, x का 5 और y x पॉजिटिव है और -14। स्केल पकड़ना है आप लोगों ने, 5 पे ले जाना है इसको और 14 तक इसको बढ़ाना है। 14 मेरे पास यहाँ तक बन रहा है। स्केल को साइड पे कर देते हैं और इधर से -14 को भी बढ़ा देते हैं। तो ये मेरे पास एक और पॉइंट मिल गया मुझे। चेक करो कितना स्मूथ ग्राफ बन रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 6 पे, 6 और -8, x का +6 और y का -8। स्केल दोबारा पकड़ना है, 6 और -8।
-8 मेरे पास यहाँ तक बनेगा। नेक्स्ट लाइंस को एक्सटेंड कर देना है, स्केल को साइड पे कर देते हैं, -8 को भी बढ़ा देना है। तो मुझे एक और पॉइंट मिल गया है। नेक्स्ट चलते हैं 7 पे, x7 और y मेरे पास 0 है। अब इसमें y 0 है तो x का 7 पॉजिटिव कहाँ पे बनेगा, ये वाला। समझ आई है। वैसे एक ट्रिक के तौर पे आप लोगों को बताता हूँ, कितने पॉइंट रखने हैं उतने रखने हैं। एक साइड पे x0, दूसरी साइड पे y0। मैंने कहा क्या है, सुनो ज़रा दोबारा। y0 होना चाहिए लाजमी, वहाँ तक आप लोगों ने पॉइंट लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बता देता हूँ। जिस तरह ये देखो, ये यहाँ तक लिया है, ये यहाँ तक। जब हमें y0 मिल जाएगा, हमने वहाँ तक पॉइंट्स लेने हैं। सिंपल ट्रिक याद रखो, जब तक हमें y0 नहीं मिलता हमने पॉइंट्स लेते जाना है। ये -3 लिया है, ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 होना ज़रूरी है y। अब इसके बाद नेक्स्ट करना क्या है, जो बीच में डॉटेड लाइंस हैं मैं इनको रेज कर देता हूँ, और जो हमारे पास वर्टेक्स के 2 पॉइंट्स रहते हैं उनको अब लोकेट करते हैं। उन पॉइंट्स में h हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा x एक्सिस को, और y और k करेगा y एक्सिस को। तो h मीन्स कि x एक्सिस 2.5 है, पॉजिटिव का 2.5 कहाँ पे बनेगा, और 20.25 स्केल पकड़ना है 2.5, 2 और 3 के हाफ में, और 20.25 20 ये है, 25 हल्का सा नीचे यहाँ तक। मैं अगर यहाँ पे निशान लगाऊं तो ये 20 है, तो ये मेरे पास होगा यहाँ पे, यहाँ तक। स्केल को साइड पे कर देते हैं। ये पॉइंट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे। इस डॉटेड लाइन को भी रेज कर देते हैं। अब सारे पॉइंट्स में से लाइन को पास कर देना है। मैं इस स्केल को हटा लूँ, देखो यहाँ से स्टार्ट करना है आप लोगों ने, ऊपर से सारे पॉइंट्स में से गुजरना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पॉइंट रह जाए बीच में से। ये पॉइंट नहीं है मेरे पास, ये जस्ट वैसे थोड़ा सा लाइन लग गई थी। देखो कितना स्मूथ ग्राफ बना है। ये इस तरह ये बन गया मेरे पास बेसिकली पैराबोला, अपवर्ड टू ओपन अप टूवर्ड अपवर्ड। अब एक्स एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट कट कर रहे हैं, -2 है और दूसरा 7। तो मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट होगा -2 7। समझ आई है, यही मेरे पास इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट लेक्चर में 2 इसके पार्ट रहते हैं 5 के, वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोगों को समझ आई है, चैनल पे नए आए हो, अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।